एक बार फिर से हरिओम सभी को। हम लोग अपनी आज की कक्षा शुरू करेंगे और सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। और अनुराधा जी, आपको प्रार्थना करानी है, तो बीच में लोग जुड़ते जाएंगे, उनको आते दिया जाएगा और साथ साथ हम प्रार्थना को शुरुआत करते हैं, फिर आगे की कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, ओवर टू यू अनुराधा जी। ओके, थैंक यू। आपको जो सुखरूप लगे उस स्थिति में आसन लगा के बैठिए, जैसे कि सुखासन हो या पद्मासन हो या सिद्धासन, जो भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठिए। अगर आसन लगाते हो शरीर में कहीं पे भी खिंचाव आता है तो वो खिंचाव को महसूस करेंगे और वो खिंचाव अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोनों हाथ की मुद्रा लगा के थाइस पे रखेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला रखेंगे, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। शरीर को जब पूर्णता से स्थिरता की स्थिति में लाने के बाद अब हम हमारा ध्यान दोनों भुवों के बीच जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ ज्योत जलती हुई है, उस ज्योत में हमारा ध्यान स्थिर रखने का प्रयत्न करेंगे। अब 3 बार अब ओंकार बोलेंगे, उसके पहले हम श्वासों की गति नॉर्मल करेंगे, इसलिए हम 2-3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाने के बाद हम 3 बार ओंकार करेंगे। श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास अंदर लेने के बाद श्वास छोड़ेंगे, श्वास बाहर। फिर से श्वास अंदर, श्वास बाहर। लास्ट टाइम करेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 3 बार ओंकार करेंगे हम। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाएंगे, जहाँ अनाहत चक्र स्थित है वहां लाएंगे और अब प्रार्थना करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलि रानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। दोनों हाथों को सर्कल पर ले जाएंगे और एक दूसरे से घिसेंगे। दर्शन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हाथ नीचे लाएंगे और उस ऊर्जा को आंखों पे लगाएंगे, उसमें हमारी आंखें 2-3 बार झपकेंगे, फिर दोनों हाथ मुंह पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। बहुत ही अच्छा कराया आपने अनुराधा जी। चलिए, सबको वीडियो ऑन कर लें एंड कुछ लोग और एक्सपेक्टेड हैं जुड़ने के लिए, ऐसा लगता है। तो आज की हम प्रोसेस जो हमारी कल शाम में डिस्कशन हो रही थी उससे आगे की तरफ बढ़ाते हैं।
जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको बता चुका हूं कि अगस्त महीने का 31 और 1 सितंबर को पेपर है, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के लोग अपियर हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, डेट इंड का भी डेट आ चुका है कि 20 अगस्त तक या 15 अगस्त तक उन्होंने टाइम दिया है। तो जिन्होंने लेवल 1 पहले दिया है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन एग्जाम फी उनको फिर से भरना होगा केवल। और जिन्होंने नहीं कभी किया है उनको पहले YCV में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां से उन्हें लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद PRCB सेलेक्ट करा जाएगा, जिस PRCB का एग्जाम हो रहा होगा, जैसे सूर्या फाउंडेशन का ये एग्जाम हो रहा है, तो सूर्या फाउंडेशन आप सेलेक्ट करके उसमें आप भरेंगे, लिंक भी दिया गया है, एंड फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे सूर्या फाउंडेशन से लोग, जो कि करीब एग्जाम के 5 से 7 दिन पहले से आपको कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। नॉर्मली वो लोगों ने कुछ रिवीजन क्लासेस रखते हैं जिससे कि लोग जुड़े रहें, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो रिवीजन क्लासेस में ऑल इंडिया से लोग जुड़ते हैं जो कि बिना तैयारी किए हुए रहते हैं, बहुत ही अनाप शनाप चलते रहता है, तो टाइम वेस्टिंग जैसा भी है। बट एक आध दिन जरूर जुड़िएगा, जिस दिन भी आप लोगों को समय मिले। फिर आप बाद में अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकते हैं या नहीं भी जुड़ सकते। बट सूर्या फाउंडेशन ने फ्री निःशुल्क 7 दिनों की एक रखता है, जिसमें करीब करीब 200-400 लोग जुड़े रहते हैं ऑल ओवर इंडिया से। रेंडमली वो किसी से भी कुछ प्रश्न करते रहते हैं। अब उस प्रश्न में आपने सही आंसर दिया तब तो अच्छी बात है, गलत दिया तो बताएंगे ये गलत है, लेकिन सही क्या है वो फिर आपको ही ढूंढना है, क्योंकि वहां आंसर नहीं देते हैं नॉर्मली, या तो कोई दूसरा स्टूडेंट उसको करेक्शन करता है। तो एक दिन आप अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं, जो कि ग्रुप बन जाता है और ग्रुप में मैसेजेस आते रहते हैं। कोमल पहले जुड़ चुकी हैं, नूपुर भी जुड़ चुकी हैं पिछले एग्जाम में, तो उन्हें अनुभव होगा। कोमल, आपका कैसा अनुभव था? सर क्वेश्चन काफी कुछ जानने मतलब पता चलता है सबके क्या, पर वो क्या होता है सब लेवल का एक साथ होता है तो कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे हम लेवल 1 में थे तो लेवल 3 के क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हम कंफ्यूज भी हुए थे। बट जैसे आज हमारे साथ भी कई लोग अभी जुड़े हैं जो कि एग्जाम की अभी तैयारी ही चल रही है, तो उनको मैंने जुड़वाया है इसीलिए कि उनको भी प्रेरणा मिले। जरूरी नहीं है कि उनको आंसर मालूम हो, उन्हें मालूम होना ये चाहिए कि पृष्ठभूमि क्या है और इसकी व्यापकता भी क्या है। ये दोनों स्थिति समझने के लिए ही मैंने पाइका को बुलाया, बलजीत को बुलाया, अनामिका लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगी इस बार। तो इस तरह से दोनों स्थिति समझना है कि इसमें कितनी गहराइयां भी है और हमें कितना नॉलेज है। तो ठीक है, सूर्या फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने अपने देशवासियों को योग की शिक्षा के लिए, नेचुरोपैथी के लिए बहुत आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली है। और उन्होंने PRCB के माध्यम से 7 दिन आपको जोड़ के रखते हैं, और वो भी बिना किसी चार्ज का। सर लास्ट टाइम तो 4 दिन ही था, इस बार 7 दिन है। इस बार क्योंकि इस बार ज्यादा लोग हैं, ओवरऑल ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा अपनी इच्छा के अनुसार से, 7 दिन आप करें। हमारी तो कोशिश रहेगी कि आप उस टाइम में किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहें, राइट। फिर भी लास्ट टाइम का अनुभव के आधार पर कई लोगों ने कहा कि सर वहां पर तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन भी दूंगा कि अपने हिसाब से आप देख लीजिए। हमारे तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है और ना ही YCB कहती है कि आपको कोई करना है। सूर्या फाउंडेशन ने यह एक प्रोसेस रखा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज जैसा कि हमने चर्चा किया था कल शाम में कि कुछ मॉक क्वेश्चंस करेंगे, जिसको वाइवा आप कह सकते हो, जिसमें आपने जो अभी तक के थ्योरी पढ़ा है लेवल 3 के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, उनसे कुछ प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आप आंसर करें। और बाकी जो लेवल के लोग हैं उस चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, कैसे बोला और वो कितना हद तक आगे बढ़ता है। और इसकी जजमेंट भी जो अभी लेवल 3 में लोग हैं वही करेंगे, फिर बाद में फिर मैं भी बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न मैं कोमल से ही करना चाहूंगा। सो कोमल जी, आपको पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न है, सठ संपत्ति के बारे में क्या जानते हैं? सठ संपत्ति यानी 6 संपत्ति है, सम, दम, उपरति,
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, बहुत अच्छा। जो बहिरंग साधन में आते हैं। सम यानी शांति, दम यानी दमन करना, उपरती यानी आत्मनियंत्रण करना, तितिक्षा यानी धैर्य, श्रद्धा यानी किसी के भी प्रत्यय मतलब समर्पित रहना, और समाधान यानी ब्रह्म में स्थिर होना। बहुत अच्छा। आपको 2 मिनट तक के बोलना है, यह चीज की ध्यान रखनी है आपको, कम से कम 2 मिनट। और 2 मिनट का मतलब ऐसा कि उसके बारे में अच्छे से व्याख्या करें। तो सठ संपत्ति को आपने जो 6 चीजें बताई, सम, दम, विप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, तो थोड़ा और बताएं कि ये कहाँ से लिया गया है, प्रसंग कहाँ का है, सठ संपत्ति की चर्चा आती कहाँ है, कौन से योग में है? ये आती है मतलब इसको साधन चतुष्टय भी कहा जाता है। और ये जो मतलब अंतरंग साधन है और बहिरंग साधन है। ये बहिरंग साधन में आती है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। समय भूल गई, वो कंफ्यूज हो गई, वो कहाँ से? ये ज्ञान योग, ज्ञान योग के अंतर्गत आती है। और इसमें जो ये बहिरंग साधन में आती है, जो पहला विवेक है, फिर वैराग्य है, फिर षट संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। ये षट संपत्ति यानी 6 संपत्ति है। सर इतना ही आता है और आगे नहीं आता। नहीं, ठीक है, आपने ठीक से बताया, घबराए नहीं। जो भी आता है उसको आंसर आपको करना है, 2 मिनट के हिसाब से आपको बोलना है। तो आपको षट संपत्ति का प्रश्न आया तो आप बिल्कुल इसको आराम से दें कि ये ज्ञान योग का एक अंग के रूप में माना गया है। जैसे कि आप यहाँ से शुरू करें कि 2 तरह के ज्ञान योग है, बहिरंग साधन है और अंतरंग। तो ये बहिरंग में क्या है, तो उसका एक पार्ट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न है अनुराधा जी से। चलिए, अनुराधा जी से हम लेने के पहले वापिस एक नेक्स्ट प्रश्न है कोमल जी आप ही से, फिर हम इसका फिर से व्याख्या लेंगे एक सेम प्रश्न का, जो कि अनुराधा जी से लेंगे। नवदा भक्ति के भेदों का उल्लेख करते हुए वर्णन करें। क्या सर? नवदा भक्ति क्या है, इसका वर्णन करें। नवदा भक्ति यानी 9 तरीके की भक्ति है, जो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताई है। और भक्ति शब्द बज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भगवान की सेवा करना। और ये नवदा भक्ति में 9 तरीके की भक्ति आती है: श्रवण, मनन, स्मरण, पाठ सेवन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन। श्रवण यानी सुनना, जिसमें हम राजा परीक्षित का उदाहरण ले सकते हैं। मनन यानी चिंतन करना, जिसमें हम नारद मुनि का उदाहरण ले सकते हैं, सुखदेव का उदाहरण ले सकते हैं। स्मरण यानी भगवान को याद करना, उसमें हम प्रहलाद का उदाहरण ले सकते हैं। श्रवण, मनन, स्मरण। पाठ सेवन यानी भगवान के चरणों में रह के भगवान की भक्ति करना, उसमें हम राजा भरत और लक्ष्मी जी का उदाहरण ले सकते हैं। फिर है दास्य भाव, इसमें भगवान का दास बन के रहकर भक्ति करते हैं, उसमें हनुमान जी और नंदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर है सांख्य भाव, उसमें हम सांख्य भक्ति यानी भगवान का मित्र बन के भक्ति करना होता है, उसमें हम अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं। और आत्मनिवेदन यानी भगवान को सब कुछ समर्पित करके भक्ति करना, उसमें हम बलि राजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक है वंदन भक्ति, वंदन यानी भगवान को नमन करके भक्ति करना, उसमें अक्रूर राजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये इस तरह से 9 तरह की भक्ति
होती है। बहुत अच्छा। तो 8 तरह का आपने बताया, एक छूटा है आपसे। एक रह गया, कौन सा? श्रवण, मनन, पाठ सेवन, दास्य, वंदन, साक्ष्य, अर्चन भक्ति आपसे रहा है। हाँ अर्चन। ठीक है, चलिए अर्चन भक्ति। इसी वाले क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। और अनुराधा जी, आपको मैं पिन मतलब कि स्क्रीन पे ले लेता हूँ और आपको ये इन्हीं प्रश्न का उत्तर देना है। नवदा भक्ति के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने 12वें अध्याय में जो भक्ति योग के बारे में बताया है, उसी के बारे में चर्चा की है। श्री कृष्ण भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है। वो 9 प्रकार की भक्ति का श्लोक भी है, लेकिन श्लोक हम बताते हैं कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम दास्यम, साख्यम एंड आत्मनिवेदनम। श्रवण यानी श्रवण करना, यानी भगवान के नाम स्मरण को सुनना, उसको श्रवण कहता है। फिर अर्चनम, अर्चनम यानी भगवान की नाम की अर्चना करना, उसको अर्चनम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्मरणम, स्मरणम यानी भगवान के नाम कीर्तन का स्मरण करना, भगवान की प्रार्थना का स्मरण करना, उसको स्मरण बोलते हैं। पाद सेवनम यानी भगवान की पाद पूजा करना, यानी उसके चरणों की पूजा करना, उसको पाद सेवनम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्मरणम जो बोलते हैं, वो आता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, उसके बाद क्या है भजनम, अर्चनम, हाँ अर्चनम यानी भगवान के नाम स्मरण की अर्चना करना। फिर उसके बाद आता है वंदनम यानी वंदन करना, भगवान के वंदन करके पूजा करना, प्रार्थना करना। फिर दास्यम यानी भगवान का दास बन के रहना और भगवान को स्वामी बना के उनकी पूजा करना। फिर साख्यम यानी भगवान को अपना सखा बना के, जैसे अर्जुन ने बनाया सुदामा, अपने भगवान को सखा समझते थे। और लास्ट में आता है आत्मनिवेदनम, जो बलिराजा ने किया, वो आत्मनिवेदनम। पहले का उदाहरण देखते हैं तो वो है पृथ्वीराजा। फिर दूसरे उदाहरण यानी उसमें आते हैं लक्ष्मी जी और चैतन्य महाप्रभु। पहले, दूसरे, तीसरे ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है पहले, यानी श्रवण भक्ति का उदाहरण ही है। ठीक है, बोलिए, आगे बढ़िए। हाँ, श्रवण भक्ति का उदाहरण है राजा पृथु। फिर अर्चनम भक्ति का उदाहरण है, कीर्तनम भक्ति का उदाहरण है मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सुखदेव जी, वो सब उदाहरण है। फिर कीर्तनम के बाद स्मरणम आता है, स्मरणम में उदाहरण है प्रहलाद जी, गजेंद्र मोक्ष, उसका उदाहरण है। फिर उसके बाद आते हैं पाद सेवनम का उदाहरण है लक्ष्मी जी। फिर उसके बाद आता है अर्चनम यानी अर्चना करना, वो अर्चनम का उदाहरण है अक्रूर जी। अर्चनम का उदाहरण है पृथ्वीराजा। फिर वंदनम का उदाहरण है अक्रूर जी। फिर पाद सेवनम का उदाहरण है दास्यम का उदाहरण है हनुमान जी और भरत जी के, जिन्होंने भगवान राम की पादुका का पूजन किया था। उसके बाद आता है साख्यम यानी भगवान को अपना सखा बताते हैं, वो है अर्जुन और सुदामा जी। और लास्ट में आता है आत्मनिवेदनम, वो बलिराजा कि जो अपने आप को भगवान को आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं। ठीक है, तो आपका ओवरऑल ठीक था, कंसेप्चुअली आपको याद है, लेकिन आगे पीछे हुआ है। आपने अभी दास्य भक्ति और पाद सेवनम को मिक्सअप कर दिया। पाद सेवनम
एक्चुअली जब बोलते हैं उसी के टाइम उसका वो उदाहरण भी दे देने का तो वो ज्यादा इजी रहेगा ना। चलिए इसका फाइनल राउंड हम लेते हैं नूपुर से। सेम नवधा भक्ति के वेदों के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगी, उनका क्या विचार है, उनको मैं मौका देता हूँ। तो गीता में श्री कृष्ण ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। इसका श्लोक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्य साख्य आत्म निवेदनम। तो इसमें जैसे श्रवण भक्ति है तो उसमें हम भगवान के नाम का जाप मतलब भगवान की महिमा कथा आदि सुनने का है, और उसमें उसका एग्जाम्पल है राजा पृथु। सेकंड है कीर्तन में जैसे भगवान के जाप करना या उत्साह से उनका गायन करके स्मरण करना, उसका एग्जाम्पल है मीराबाई। देन थर्ड है स्मरण भक्ति, उसमें भगवान के बारे में भगवान का बार बार चिंतन स्मरण करना, उसका एग्जाम्पल है प्रहलाद। पाद सेवनम में भगवान के चरणों की सेवा करना, उसका एग्जाम्पल है लक्ष्मी जी और राजा भरत। नेक्स्ट है अर्चन भक्ति, उसमें रीति के अनुसार मन वचन से ईश्वर का पूजन करना। वंदन भक्ति में भगवान की शरणागत होके वंदना करना, उसका एग्जाम्पल है अक्रूर। दास्य भक्ति में अपने आप को भगवान का दास समझना, उसका एग्जाम्पल है हनुमान जी। और साख्य भक्ति में अपने आप को भगवान का मित्र समझना, मित्र समझ के सच्चे भाव से निवेदन करना, उसका एग्जाम्पल है अर्जुन और सुदामा। और लास्ट है आत्मनिवेदन में अपना ज्ञान बुद्धि अहंकार सब छोड़ के भगवान को अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना, उसका एग्जाम्पल है राजा बलि। बहुत अच्छा। तो नूपुर जी आपने ये ठीक से व्याख्या किया है, तीनों लोगों ने किया है। थोड़ी सी और अच्छे से करना है, अच्छा ही है, इनफ है, फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो नूपुर जी आपसे दूसरा प्रश्न शुरू फिर से होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्त के प्रकार कितने होते हैं? सर भगवत गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। जो भक्त अपने कठिनाई और दुख दूर करने के लिए भगवान को याद करते हैं उन्हें आर्त भक्त कहते हैं। और अर्थार्थी भक्त जो सुख सुविधा या सांसारिक भौतिक वस्तुओं की इच्छा और प्राप्ति के लिए भगवान को याद करते हैं, उनको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त जो सब कुछ जो जानने की इच्छा और जिज्ञासा रखने वाले जो भक्त होते हैं उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त, जो भक्त आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन्हें ज्ञानी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी भक्त भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो आपसे एक तीसरा प्रश्न करके हम आपको रिलीज करेंगे, तब तक के दूसरे लोग शुरू रहेंगे। कर्म के कितने प्रकार दिए गए हैं? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म के कितने प्रकार बताए गए? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, अकृष्ण अशुक्ल कर्म और कृष्ण शुक्ल कर्म 4 प्रकार दिए गए हैं। जो चारों कर्म की व्याख्या करें। हाँ सर, एक मिनट। कृष्ण कर्म जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, प्रकार तो याद है। यही वाला सवाल हम दूसरे से ले लेते हैं, तब तक के फिर से आपको एक बार लास्ट में मौका देंगे। तो अभी
आपको स्क्रीन से ले लेता हूँ साइड में। चलिए कोमल जी, आपको मौका मिलता है यही वाली प्रश्न का कर्म के कितने प्रकार है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, इसकी व्याख्या करें। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म के 4 प्रकार है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण कर्म। यानी कृष्ण कर्म यानी ये जो शुक्ल कर्म है वो धर्मात्माओं द्वारा किए जाने वाले कर्म है, जिसमें सब अन्य लोगों की भलाई होती है, इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और कृष्ण कर्म है जो दुराचारी व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म है, जिससे अन्य लोगों को हानि पहुंचती है, इससे नरकलोक की प्राप्ति होती है। और शुक्ल कृष्ण कर्म यानी सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म है जो हानि भी पहुंचा सकते हैं और लाभ भी पहुंचा सकते हैं, इससे पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है। और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म है जो योगियों द्वारा किए जाने वाले कर्म है, उसमें ना तो कोई हानि होती है या ना लाभ होता है, इससे उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो नुपुर जी, आपको ध्यान में आया? हाँ सर, बहुत ही तो अच्छे से बताया उन्होंने। हाँ सर, पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म और अकृष्ण अशुक्ल कर्म। जो शुक्ल कर्म होते हैं ये धर्मात्माओं द्वारा किए जाते हैं, इससे ये श्रेष्ठ कर्म है और इससे दूसरे जीवों को लाभ पहुंचता है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कृष्ण कर्म जो है वो दुराचारी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं, जो दूसरे जीवों को हानि पहुंचाते हैं और इससे नरक की प्राप्ति होती है। कृष्ण शुक्ल कर्म सामान्य मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप पुण्य मिश्रित कर्म है, जिससे कि पुनः पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है। और अकृष्ण अशुक्ल कर्म योगियों द्वारा किए जाने वाले पाप पुण्य रहित कर्म है, लेकिन जिससे दूसरे जीवों को पाप पुण्य और लाभ हानि रहित कर्म है और इससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। जी, तो नुपुर जी, आपसे आगे का प्रश्न है, विभूति पाद के बारे में आप व्याख्या करें। विभूति पाद क्या है और कहां से लिया गया है, इसकी महत्व क्या है? पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 4 पाद बताए हैं। नुपुर जी होल्ड, मैंने ये कोमल से प्रश्न किया है, विभूति पाद के बारे में। पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद में विभाजित है। उसमें ये विभूति पाद 3rd नंबर का है। विभूति पाद में 55 सूत्र है और इसमें इसके जो बहिरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन इसी में मिलता है। विभूति पाद में संयम का वर्णन भी मिलता है और धारणा के बारे में उन्होंने सूत्र दिया है, देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी किसी भी वस्तु या वस्तु के ऊपर अपनी धारणा रखना और उससे ही धारणा रखना, उसको किसी भी एक वस्तु के ऊपर अपना चित्त रखना, उसे धारणा कहते हैं। यानी चित्त हम किसी मतलब हृदय पे, नाभि पे या सर पे कहीं पे भी रख के धारणा कर सकते हैं। और दूसरा आता है इसमें ध्यान, तो उसमें है ध्यान के बारे में भी इन्होंने सूत्र दिया है। तत्र प्रत्येक कथांता ध्यानम, यानी जिस भी वस्तु के ऊपर आपने धारणा की है उस पे अपने चित्त का स्थिर बने रहना ध्यान है। और फिर उसमें आता है समाधि, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी जिस भी वस्तु पे आपने धारणा और ध्यान लगाया है उसमें ही
स्थिर होके आगे बढ़ना, यानी कि अपने शरीर भाव को छोड़ के आत्मा भाव में आना समाधि है। और इसमें ही संयम का वर्णन मिलता है। त्रयमेकत्र संयम, यानी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही सिद्ध हो जाता है, तब संयम की प्राप्ति होती है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसी में ही सारी विभूतियों की भी प्राप्ति होती है और सारी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सो कितने तरह की विभूतियां की वर्णन की गई है इसमें? 8 तरह की। क्या है वो 8 विभूतियां? अणिमा, लघिमा, महिमा, महिमा, सर और नाम याद नहीं है। ठीक, चलिए। सो कोमल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया है। अब यही सवाल हम दूसरे व्यक्ति से करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा और करेक्शन है क्या देख लेते हैं। तो अनुराधा जी से यही सवाल रहेगा मेरा कि विभूति पाद के बारे में व्याख्या करें। विभूति पाद महर्षि पतंजलि दिया हुआ पतंजलि योग सूत्र का तीसरा पाद है, जिसमें 55 सूत्र है। और इसमें सबसे पहले धारणा से शुरू होता है, यानी देश बंधु से धारणा। हमारे चित्त को कहीं पे भी, यानी हमारे नाभि पे या कपाल प्रदेश पे या हृदय प्रदेश में कहीं पे भी लगाना, उसको धारणा बोलते हैं। उसके बाद वो त्रयमेकत्र त्रय प्रत्येकतानता दानम, यानी जहाँ पे भी चित्त लगाया, धारणा किया है, उसी पे ही लगा रहने को चित्त को बोलते हैं, उसको ज्ञान किया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि समाधि की अवस्था, यानी तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी जहाँ पे धारणा लगाई है, कहीं पे चित्त हमारा स्वरूप शून्य हो गया है, वहीं पे भी समाधि लगाना उसी को। और ये धारणा, ध्यान, समाधि तीनों जब एकत्र हो जाता है, यानी चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तभी उसको संयम कहलाता है। तो त्रयमेकत्र संयम ऐसा बोलते हैं, त्रयमेकत्र संयम। और जब संयम की स्थिति में जब चित्त आ जाता है, तो फिर चित्त की स्थिति और प्रज्वलित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं तज्ज प्रज्ञा, तज्जयात प्रज्ञा लोकः। और उसको वो प्रज्ञा प्राप्त स्थिति में आ जाता है। और तस्य भूमिषु विनियोग, यानी जब चित्त की ये अवस्था हो गई कि उसको वो संयमित हो गया, वो संयम हो जाने से उसको अनेक प्रकार की विभूतियों के भी लाभ होते हैं, और चित्त का स्वरूप बिल्कुल शून्य सा हो जाता है, यानी चित्त में कोई भी प्रकार के पूर्व जन्म के संस्कार नहीं बचते। तो उसको ये बोलते हैं कि तज्जयात प्रज्ञा लोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो यही वाली क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे अब नूपुर जी। विभूति पाद के बारे में नूपुर जी आपको बताना है, क्या है विभूति पाद? पतंजलि योग सूत्र का तीसरा पाद है। महर्षि पतंजलि ने इसमें धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, विभूतियों आदि का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने सबसे पहले बोला है बंध चित्तस्य धारणा, यानी किसी एक देश में अपने चित्त को स्थिर कर देना, उसे हम धारणा कहेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है तत्व प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी जिस स्थान पर चित्त को लगाया है उसी में वृत्ति का एक साथ हो जाना, उसे हम ध्यान कहेंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और अपना स्वयं का स्वरूप शून्य सा हो जाए, उस स्थिति को हम समाधि कहेंगे। उसके बाद उन्होंने संयम के लिए कहा है त्रयमेकत्र संयम, मतलब कि धारणा, ध्येय, ध्याता और धारणा, ध्यान और समाधि का एक ही ध्येय में लगना,
उसे हम संयम कहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है तज्जयात प्रज्ञालोक, मतलब कि जब संयम लग जाएगा तब बुद्धि में प्रकाश होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है तस्य भूमिषु विनियोग, यानी संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विभूतिपाद में 8 तरह की विभूतियों की चर्चा की है, जिसमें से सर मुझे 4 के ही नाम याद है, अनिमा, लघिमा और महिमा। बाकी 4 की मुझे याद नहीं है। ओके, बाकी 4 अनिमा क्या होता है? क्या सर? अनिमा क्या होता है? अनिमा जो 4 याद है उसकी व्याख्या करें। अनिमा सर नहीं, डिटेल नहीं याद है। बता सकता है? कैन यू रेज योर हैंड? ये 4 जो याद हैं उसकी तो बताओ। अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, अणिमा यानी अणु के जैसा छोटा हो जाना, ऐसा है। हाँ, और लघिमा यानी हवा में जो उड़ सकते, मतलब एकदम हल्का हो जाना। महिमा या भारी हो जाना, महिमा यानी बहुत बड़ा हो जाना, लार्ज। और गरिमा यानी बहुत वेट वाला हो जाना, वेटी हो जाना। फिर और 4 है प्राकाम्य, प्राप्ति, इष्टित्व, वशित्व, विशिष्ट। सही है, कोई नहीं। चलिए, तो जितना जो चीजें आप कॉन्फिडेंस हैं उतना ही दूर तक बात करें, जो नहीं आपको मालूम है उसकी चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अनुराधा जी ने कहा था पीछे कि ये वाला मेरे को श्लोक याद नहीं है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमने तो कहा ही नहीं कि श्लोक आप बोलिए, आपको तो व्याख्या करने के बाद अगर श्लोक बोलने को बोला जाए और फिर नहीं आए तो आप जरूर बोलिए कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं व्याख्या जरूर कर सकता हूं। और अपने मन से अपने को ये नहीं कहना है कि सर इसका एक श्लोक है, तत्र प्रत्याक्तांता ध्यानम, मान लो ये नहीं याद है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी में बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जी। और नूपुर जी से ही प्रश्न है, साधन चतुष्टय के बारे में बताएं और कौन से योग से संबंधित है। ज्ञान योग में 4 तरह के साधनों का वर्णन किया गया है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक का अर्थ है ज्ञान और चेतना से हमें मतलब ये जानकारी मिलना कि क्या सही है, क्या गलत है। नित्य अनित्य में भेद करने में सक्षमता ही को हम विवेक कहेंगे। और विवेक के बाद वैराग्य में सभी सांसारिक सुखों का और का पूरी तरह त्याग करना, उसे हम वैराग्य कहेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना। उसके बाद है षट संपत्ति। षट संपत्ति में आएगा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम का अर्थ है शमन करना, दम का अर्थ है दमन करना, सम, दम, उपरति मतलब कि भोगों से निवृत्ति। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तितिक्षा मतलब कि धैर्य के साथ आने वाली योग साधन में मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य के साथ सामना करना। हाँ सर, देखो, उपरति में आपको अटकना नहीं है, बहुत ही शाब्दिक अर्थ है। रति होना, किसी चीज में रत रहना। कब होते हैं हम रत रहते हैं? जब हमें कुछ फल की आकांक्षा होती है, कुछ हमें मिलने वाला है। तो जैसे कोई कर्म कर रहा है व्यक्ति और उस दिन में रात दिन उसमें रत है, तो बोलते हैं ना कि आदमी व्यक्ति काम में रत है। उपरति, उसके
वो रत तो है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता है। तो ये है उपरति, पूर्ण रूप से समर्पित होकर कर्म करना और कर्म फलों की इच्छा नहीं करते हुए भी ईश्वर में समर्पित रहना। तो ये है उपरति। इसमें कंफ्यूज मत होइए, कई बार उपरति क्या है मीनिंग नहीं बता पा रहे हैं, तो रत नहीं, रत है लेकिन उससे ऊपर का चीज वो पहुंच गया। बिना फल की इच्छा किए हुए कोई भी कर्म में समर्पित होकर कर्म करते रहना है, कर्म फलों की इच्छा नहीं करते हुए ईश्वर को समर्पित, और जो मिला वो फिर से वापिस ईश्वर को समर्पित कि आपने मेरे कर्म जो भी मैंने किया उसके बाद ये फल मिला है, ये भी आप ही को समर्पित है, राइट। इसे उपरति कहते हैं। ये बहुत बड़ी भाव है। लेवल 3 का, लेवल 1 का सब तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स किसी को आए, किसी को कम आए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने अच्छे पढ़ाई की इसलिए आ गए। जो भी आया है उसको एक्सेप्ट करना है और वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है कि अगली बार और भी मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद भी जो फल मिलेगा हम उसके हकदार नहीं है, हकदार तो आप ही हैं। ठीक है, ये है उपरति। चलिए आगे बढ़िए। फिर तितिक्षा। तितिक्षा मतलब योग के मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का समता से सामना करना। तितिक्षा के बाद है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अपने धार्मिक पुस्तकों और गुरुओं पर पूरी श्रद्धा रखना। और श्रद्धा के बाद है समाधान। समाधान में मतलब कि चित्त को एकाग्र करना और सभी लालसाओं से, सभी इच्छाओं से छुटकारा पाना। और उसके बाद लास्ट है चौथा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखना। बहुत अच्छा। चलिए आपको अभी मैं दूसरे को प्रश्न देता हूँ, फिर सबसे हम रिव्यू ले लेंगे, 2-3 प्रश्न और करेंगे, फिर कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोगों को। चलिए, तो अगला प्रश्न है कोमल जी से। तो कोमल जी आप तैयार हो अगले राउंड के सेशन के लिए? अगला राउंड हम आते हैं पतंजलि योग सूत्र के तहत वापिस। चित्त की कितनी प्रकार की वृत्तियां होती है उसकी व्याख्या करें। चित्त की 5 वृत्तियां होती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और प्रमाण वृत्ति में 3 प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो हमारे मतलब पंच महाभूत और हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमारे सामने होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण यानी किसी प्रत्यक्ष वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का अंदाजा लगाना, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं को कहीं दूर धुएं को देख के हम सोचते हैं कि कहीं आग लगी है, नदी में बाढ़ आई देख के हम सोचते हैं कि कहीं पे भारी बारिश हुई होगी, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। आगम प्रमाण यानी जो हमारे शास्त्र और जो गुरुओं के द्वारा जो भी वचन कहे जाते हैं उसे हम मानते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण नहीं होता, फिर भी हम उसे सच मानते हैं, उसे आगम प्रमाण कहते हैं। यानी प्रमाण यानी अवास्तविक नहीं, वास्तविक ज्ञान। विपर्य यानी अवास्तविक। फिर दूसरी है विपर्य। विपर्य यानी अवास्तविक ज्ञान। यानी इसके बारे में एक सूत्र है, विपर्य मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। यानी जो मतलब किसी भी वस्तु को अपने असली स्वरूप में न समझकर दूसरा समझना, वो विपर्य वृत्ति है। यानी हम किसी अंधेरे कमरे में रस्सी को पकड़ लेते हैं और हमें लगता है ये सांप है, तो वो विपर्य वृत्ति है। फिर है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति यानी कल्पना, यानी हमने जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके आधार पर जो हम रूप क्रिएट कर लेते हैं, उससे विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे कि हमने भगवान को देखा नहीं है पर हम उनको मतलब सुनी सुनाई बातों पे उनका रूप का निर्माण कर लेते हैं, वो विकल्प वृत्ति है।
फिर है निद्रा, निद्रा स्मृति चौथी है। यानी हम जब ऐसी अवस्था में रहते हैं जब हमें किसी भी वस्तु का अंदाजा नहीं रहता, जैसे कि नींद में होते हैं तो हमें किसी और चीज का फीलिंग नहीं रहती, उसको निद्रा स्मृति कहते हैं। वो क्लिष्ट या क्लिष्ट हो सकती है, जैसे हम निद्रा से उठकर कई बार अच्छी निद्रा आती है तो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी निद्रा आई, पर जब वो क्लिष्ट होती है तब हम किसी चिंता या किसी इसमें होते हैं तो निद्रा से उठकर हमें जो टेंशन या वो सब होता है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। फिर है स्मृति, यानी जो ये चार वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा के संस्कारों से वो वृत्ति के सहारे से जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं वो किसी निमित्त का निर्माण होते ही वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उससे स्मृति वृत्ति कहते हैं। यानी जो हमारे बचपन से जो संस्कार है वो किसी निमित्त का निर्माण हो जाता है तो वो अपने आप हमें समझ आ जाते हैं, उसे स्मृति वृत्ति कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा व्याख्या किया आपने, और यही वाली व्याख्या को मैं सुनना चाहूंगा अनुराधा जी से। वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं और इसकी व्याख्या करें। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। ये 5 प्रकार की वृत्ति यानी प्रमाण वृत्ति है, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण विपर्य के प्रमाण वृत्ति जो है उसके वो 3 भाग में विभाजित है, और उसका बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है, हमें 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो ज्ञान लेते हैं, प्रत्यक्ष जैसा हमें दिखता है, सुनते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष होता है। फिर प्रत्यक्ष अनुमान यानी हम अनुमान कर लेते हैं, जैसे कहीं पे भी बाढ़ आई है तो हम ऐसा सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कहीं पे बारिश हुई है। ऐसा धुआं देखते हैं तो हमको लगता है कि कहीं पे भी जो अग्नि का प्रज्वलित हो गया हो या कहीं पे भी कुछ बहुत बड़ा हो गया है, उसको हम अनुमान बोलते हैं। और आगम यानी शास्त्रार्थ में लिखे गए वचनों या गुरु वचनों जिसका हम अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, तब हमें इसका कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन हम उसको सच मान के ही चलते हैं, वो आगम प्रमाण है। उसके बाद दूसरी वृत्ति, दूसरी चित्त भूमि आती है विपर्य मिथ्या ज्ञानम अनुभूत संप्रतिष्ठम, यानी जो मिथ्या ज्ञान है, जो ज्ञान है वो मिथ्या है। जैसे हम उसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि अंधेरे में हम कहीं पे जाते हैं और रास्ते में हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन रास्ते में हमें एक रस्सी दिखाई देती है तो हम उसको सांप समझ लेते हैं। तो फिर जब नजदीक जाते हैं तब पता चलता है ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो यानी मिथ्या ज्ञान हुआ हमें, तब उसको हम विपर्य वृत्ति बोलते हैं। और फिर उसके बाद आता है विकल्प यानी शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, यानी वस्तु का अभाव होता है, वहां वस्तु होती नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये यही है। तो उसका एक उदाहरण है कि आकाश के फूल, तो आकाश में कोई फूल नहीं होता है, तो आकाश का फूल ऐसा हम बोलते हैं। वंद्या पुत्र यानी वंद्या का कोई पुत्र नहीं होता, तो ये है विकल्प। फिर उसके बाद आता है निद्रा, यानी अभाव प्रत्यय आलंबना निद्रा, वृत्ति निद्रा, यानी निद्रा में हमें अभाव की जो आलंबन होता है उसको बोलते हैं निद्रा। जब हमें गाढ़ी निद्रा से उठते हैं और उठने के बाद हमें लगता है कि उसमें कोई प्रकार का अभाव नहीं था, तो भाव रहित था, तो वो निद्रा अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा बोलते हैं। और लास्ट में आता है स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति,
यानी हमारे पुराने पुराने जो अनुभव है उसको हम अभी जोड़ के, अगर देखो उसका उदाहरण है कि हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी को देखते हैं कि वो कोई छोटा बच्चा कोई बूढ़े लोग का रास्ता क्रॉस करवा रहा है, तब हमें वो स्मृति में याद आता है कि हम भी जब बचपन में, और हमें भी 2-4 महीने पहले ऐसे ही किसी को हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाया था। ऐसा कुछ जो पुराना जो हमारा अनुभव है अभी हमारी चित्त पे आ जाता है और वो अनुभव हम याद कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मृत है। ये 5 प्रकार की होती है चित्त भूमियां। अनुराधा जी, आप चित्त वृत्ति बता रही हैं, भूमि कहाँ बता रहे हैं? आप कह रही हैं कि ये होते हैं 5 तरह के चित्त भूमियां। ये आपने व्याख्या पूरी अच्छे से किया, लेकिन ये चित्त भूमियां नहीं है, ये चित्त वृत्तियां हैं। आपके बोलने में मिस्टेक हुआ है पीछे भी और अभी लास्ट में भी। आपने ये कहा कि ये है हमारी चित्त की 5 भूमियां। तो आपको भूमियां और वृत्तियां 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, ये बात का ध्यान रखना है। या प्रश्न ही अलग है कि चित्त की कितनी, जैसे मैंने बोला चित्त की कितनी वृत्तियां हैं, तो आपने 5 बोला, उसकी व्याख्या करी, बहुत अच्छा। लेकिन ये व्याख्या करके आपने ये कहा कि ये चित्त की 5 भूमियां गलत है ना? मैंने वो अवस्था या भूमि बोल दिया गलती से। चित्त की अलग से, चित्त की और भी भूमियां हैं, वो भी 5 ही है, बट वो अलग चीज है ना? हाँ, वो राइट राइट। तो भूमियां कब बोलेंगे? तो समझो कि खेत को भूमि कहते हैं ना, हम खेतों को, जमीन को, पृथ्वी को भूमि भी कहा जाता है। तो भूमि क्यों कहा गया? चित्त की 5 या 6 या जो भी भूमियां होगी, क्योंकि पहले वो आएगा, चित्त की भूमियां तैयार होगी, उस भूमि पे ही वृत्तियां निर्मित होगी। जैसे खेत में हम अनाज डालते हैं तो उससे प्लांट निकलता है, उसके लिए धरती चाहिए, भूमि चाहिए। तो ये जो 5 तरह की वृत्तियां की अभी हमने बात किया, ये 5 वृत्तियां हर व्यक्ति में हो सकती है, बट कौन सी वृत्ति प्रगाढ़ है यह आपकी चित्त भूमियां पर निर्भर करेगी, कौन से लेवल पे आप हो। राइट? जो आपने अभी अभी कहा, जो कि पूरा अलग सब्जेक्ट है, वह एक क्वेश्चन ही है ओवरऑल, जो कि हम ये दोनों को क्लबिंग करके पूछेंगे कि चित्त भूमियां क्या है और चित्त वृत्तियां क्या है, दोनों किस तरह से कोरिलेटेड हैं। तो लास्ट नूपुर जी चित्त वृत्तियां के बारे में व्याख्या करें। अभी भी मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं आप लोगों की व्याख्याओं से। ठीक ठाक बोला है, मार्क्स मिल जाएंगे, बट और कुछ जरूरत है इसमें। सर, समाधि पद में महर्षि पतंजलि ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह की 5 चित्त की वृत्तियों का डिस्कशन किया है। उन्होंने बोला वृत्तया पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, यानी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की 5 तरह की वृत्तियां होती है चित्त की। इसमें उन्होंने 5 के नाम बताए हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उसके बाद सबसे पहले हम प्रमाण वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार की प्रमाण वृत्तियां होती है। प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष अनुभव होती है, जिसका हमें देखकर हम अनुभव करके हमें ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। उसके बाद अनुमान प्रमाण होता है, जो कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन किसी मतलब क्या बोलेंगे कि अंदाजा लगाना। हाँ, कि जैसे कि कहीं से धुआं उठते हुए देखकर वहां अग्नि होने का अंदाजा लगा सकते हैं, या किसी शहर में बाढ़ आई है तो कहीं दूर भारी वर्षा का अंदाजा लगा सकते हैं, वो अनुमान प्रमाण। उसके बाद आगम प्रमाण। आगम मतलब कि जो हमारे वेदों, शास्त्रों और ज्ञानी पुरुषों के जो वचन है, उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से हम आगम प्रमाण कहते हैं। उसके बाद विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठन, मतलब कि वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे कुछ और समझ लेना,
जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना। उसके बाद विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, मतलब कि शब्द के ज्ञान के साथ होने वाले लेकिन जो वस्तु नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके बारे में सुनकर हम उसकी कल्पना करते हैं। जैसे भगवान के स्वरूप, भगवान के बारे में कथाएं या कुछ स्टोरी सुनकर हम उनके स्वरूप की कल्पना करते हैं, उसे हम विपर्य कहते हैं। उसके बाद निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, मतलब कि जिस विषय का ज्ञान नहीं है या अभाव या निद्रा मतलब केवल अभाव की प्रतीति है और हमें उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, उसे हम निद्रा कहते हैं। इसके बाद अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, मतलब कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन चारों प्रकार की वृत्तियों के अनुभव से हुए जो संस्कार के अनुभव से जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं उसे हम स्मृति कहते हैं। और ये 5 तरह की जो वृत्तियां होती है, अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध किया जा सकता है। तो इसके लिए कहा है पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। स्मृति का श्लोक क्या बोला आपने? स्मृति अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ठीक ठाक बताया। जैसे नूपुर ने थोड़ा एक स्टेप पीछे से चला, जो कि आप सबने मिस किया था। क्लिष्ट और अक्लिष्ट से शुरू होना है। वृत्ति शुरू होता है 5वें श्लोक से, वृत्ति पंचतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उसके बाद फिर प्रमाण के बारे में बताया, विकल्प के बारे में बताया, सारी चीजों को व्याख्या अलग अलग 12 नंबर तक चलता है। फिर 12 नंबर में आकर के हम वृत्तियों को निरोध कैसे करेंगे, तो वहां पे बताया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तब जाकर के वृत्ति के बारे में पूरा हुआ। अब व्याख्या जो 5वां वाला श्लोक है उसको नूपुर ने भी छोड़ा है, तो वहां पर अक्लिष्ट और क्लिष्ट की चर्चा करनी है। यानी 5 वृत्तियां क्लिष्ट है और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब दुख देने वाली और अक्लिष्ट मतलब सुख देने वाली, यानी कि आप कह सकते हो नहीं दुख देने वाली। तो सारी वृत्तियां हमेशा हर समय उपलब्ध है। जैसे कि अनुराधा जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति को रोड क्रॉस करा रहा है एक बच्चा, तो यहां पे हम समझते हैं कि किस तरह से सुख देने वाली है या दुख देने वाली है। तो यह है, इन्होंने एग्जाम्पल स्मृति का दिया कि उनको अपने आप के बारे में सोचा कि मैं भी जब बच्चा था, बच्ची थी, तो किसी को पार करा, तो इस जान के खुशी उनको मिला। यहीं पे अक्लिष्ट कैसे होगा, दुख कैसे पहुंचेगा, तो इन्होंने एक देखा, एक एक्सीडेंट रास्ते चलते हुए, तब इनको याद आया कि यार मेरे अभी 2 साल पहले ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मेरे परिवार बड़े परेशान हो गए थे, या उसमें आपने किसी प्रियजन को खो दिया था। तो यही वाली जो स्मृति है यहां पे दुख देने लगी आपको, पहले वाली में सुख दिया, दूसरी वाली स्मृति। तो पतंजलि जी ने बहुत ही अच्छे से बताया है, पूरी दुनिया की सारी वृत्ति इसमें आ जाती है। साइंटिस्ट भी फेल हो गया कि बंदा बोल क्या रहा है यार, हम जीवन की पूरी व्याख्या कर सकते हैं यही वृत्तियां में। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है, आपको सुख देने वाली और दुख देने वाली भी होती है। तो किस तरह से आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उस तरह से। एक जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया गलत ज्ञान वाला, उसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वस्तु विकल्प के बारे में। वस्तु है ही नहीं, शून्य है, लेकिन बोले जाते हैं। जैसे कि गधे के सिर में सिंह, एक्चुअली गधा के सिर में कभी सिंह हुआ ही नहीं, लेकिन यह बोलने मात्र से यह कह लग जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पब्लिक समझती है कि हमने बोला कि यार ये व्यक्ति तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन आजकल
बहुत ही अलग टाइप का बिहेव करता है, जैसे कि गधे के सिर में सिंग आ गया। तो हम क्या करना चाहते हैं आप समझ गए। तो इस तरह की वस्तु है नहीं, लेकिन उसकी शाब्दिक रूप में है केवल, और उसकी मीनिंग तक के पहुंचते हैं, तो ये सब वृत्तियां हो जाती है। और एक वृत्ति के रूप में किस तरह से फलता है कि इसी चीज को मान के चलते हैं। हमने मान लिया कि ऐसा ही होता है, हमने मान लिया कि जो है योग है, योग की अभ्यास सुबह सुबह करना चाहिए, नहा धो करके करना चाहिए, बाकी करना नहीं चाहिए। यह किसी ने कहा, आपने मान लिया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही है क्या? या एक किया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन दूसरे प्रकार भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया सारे क्वेश्चंस को। तो आज हम और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको कि आगे की क्लासेस में हम लेंगे और आपका रिवीजन भी होगा, राइट। तो बाकी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, और फिर हम अंत की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की क्लासेस कब कैसे होगी वह भी हम बताते रहेंगे। और ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, ग्रुप में मैसेजेस आएंगे, उसको रिस्पॉन्ड करें। ज्वाइन नहीं करना है तो भी रिस्पॉन्ड करें, करना है तो भी करें। एटलीस्ट राइट लिख के दें कि ओके आई एम ओके, सो आई एम नॉट ओके, तो हमें अंदाजा हो कि कितने लोग ओके कह रहे हैं। अगर 1-2 हो तो हम छोड़ देंगे, ज्यादा लोग होंगे तो हम क्लासेस बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो आप लोगों में किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। जो वृत्तियों के आपने बोला क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो हम जो सारी एक्सप्लेन करेंगे उसमें हर एक में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताना है क्या? नहीं, आप शुरू में बता दें, शुरू में बता देने के बाद क्लिष्ट अक्लिष्ट एक बार बता दिया, और जहां पर वही आपको सुविधाजनक अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है, टाइमर लगा हुआ रहता है 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से आप अपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत सर एक है कि ये क्वेश्चन आंसर वाली बुक में है एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकल्प वृत्ति है? तो उसमें ऑप्शन है अनुभूति, अभिवृत्ति, अहम वृत्ति और निद्रा वृत्ति। तो आंसर है अहम वृत्ति, पर वो कैसे आता है वो पता नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट्स में है नहीं, ये नेट के हिसाब से बनाया गया है। और भी अलग अलग लोगों ने भी वृत्तियां बताई है ना, पतंजलि ने ही तो रुका नहीं, लेकिन हमें केवल पतंजलि की वृत्तियां ही पढ़नी है। और भी लोगों ने इसमें देखो, जैसे वृत्ति का शब्द ही हम एक्चुअली गलत तरीके से उपयोग करते हैं जनसाधारण की भाषा में। हम हमेशा ही बोल देते हैं वो व्यक्ति का वृत्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति का अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वृत्ति को हम व्यवहार समझ लेते हैं। बट पतंजलि ने जब योग की व्याख्या करी तो उसमें उन्होंने वृत्ति शब्द को बिल्कुल अलग कर दिया और अंतः चतुष्टाय के अंतर्गत डाल दिया। उसमें क्या क्या है अंतः चतुष्टाय में? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और अहंकार। अंतः चतुष्टाय बोलते हैं। यानी आप मनुष्य हो, लेकिन आपके अंदर में 4 और चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 जब मिलते हैं तभी मनुष्य होता है। अब इसी में आपको लगता होगा कि फिर सर आत्मा की बात किधर आई? तो योग में ये 4 को ही मुख्य माना गया है। अब इसमें से आत्मा क्या है वो हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। और ऐसा चलेगा मालूम कि जो चित्त है वह पहले से कैरी फॉरवर्ड होता है, और चित्त की जैसी भूमियां आपको मिली इस जन्म में, उस पे वो पनपना शुरू होता है। और अगर पीछे के संस्कार आपके अलग हैं तो भूमि खराब भी हो तो आप अच्छा निर्माण हो सकते हैं, या इस जन्म में भी आपकी जैसी भूमि मिली है उस पे अपने हिसाब से चित्त का प्रादुर्भाव हो सकता है। और पतंजलि ने कहा कि अच्छा या बुरा चित्त हो जाना ही अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट तो उन्होंने ये कहा कि चित्त का पूर्णतः निरोध हो जाना ही समाधि है। आश्चर्य की बात यहां पे आती है। हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा चित्त रखेंगे, बहुत अच्छा वाला श्रेष्ठ अवस्था में चले जाएंगे तो हो गया क्या? नहीं, चित्त का पूरा निरोध वो कब होता है? समाधि की अवस्था में। और उस समाधि में भी कई भेद होते हैं। उस समाधि का जो सर्वोच्च स्थिति होती है, ठीक है, समाधि के 2 भेद होते हैं, आप लोग को सबको मालूम होगा। कौन कौन से 2 भेद होते हैं?
सभी निर्भीक या सभी निर्भीक बोले, सविकल्प निर्विकल्प, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात बोले। तो असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात के भी कई भेद है। उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वहां चित्त बिल्कुल शून्यवसा हो जाता है। तो पतंजलि ने कहा कि चित्त केवल सांसारिक है। जब तक कि आपके मन में चित्त में भावनाएं बनी रहेगी तब तक आप समझना आप संसार में ही उलझे हुए हो। चित्त से पूर्ण रूप से योग से चित्त वृत्ति निरोध है, दूसरा सूत्र। अथ योग अनुशासनम पहला, दूसरा ही बता दिया, दूसरा में ही उन्होंने लिख दिया चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो जाना योग है। फिर वहां से चित्त की वृत्तियां क्या है उन्होंने बोला, और जैसी आपकी वृत्ति होगी उसी में अवस्थित हो जाते हैं हम। तीसरा नंबर का श्लोक क्या है? तीसरा नंबर का श्लोक, तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा आपका स्वरूप, आपकी मन होगा, चित्त होगा, उसी में आप मान लेते हैं सच और उसी में अवस्थित हो जाते हैं और वो लगने लगता है। तो उन्होंने फिर दूसरे नंबर से लेकर के आगे बढ़ा और पूरा का पूरा 195 तक जाओगे ना तो कहानी पूरी घूम घाम के चित्त के आसपास ही रहती, इससे आगे पीछे होता नहीं है। लेकिन सबसे पहला उन्होंने समाधि पाद दिया। उन्होंने समाधि पाद में बता दिया कि आपको समाधि तक जाना है, लेकिन समाधि तक जाओगे कैसे? वह चित्त की वृत्तियों का निरोध से होगा। तो फिर लोगों ने पूछा या उनके मन में आया कि चित्त की वृत्तियां हैं क्या, तो उस पर व्याख्या शुरू होती है और देखो कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन अल्टीमेटली कैवल्य पाद में जाने के बाद वो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि चित्त की वृत्तियां जो भी है, अब इसमें अटक के रहे हैं तो 194 श्लोक तक मान लो, 195 में फाइनल है, तो 194 तक उन्होंने व्याख्या किया चित्त की वृत्तियों का। एज ए एग्जाम्पल टेक इट लाइक, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं कि श्लोक वाइज है, बट 101 लास्ट में उन्होंने कहा कि ये सब भी भैया ठीक है, जीने तक के लिए ठीक है। अगर आपको समाधि तक जाना है तो सारी तरह की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना है। तभी तो आप देखो ना, कर्म का भी भेद में उन्होंने क्या कहा, अशुक्ल अकृष्ण। वो क्या है? ना तो अच्छा ना ही बुरा, और इसी को श्रेष्ठ बताया। वो कब होगा? जब आपकी चित्त की वृत्तियां खत्म हो गई ना, तो ना तो अच्छा है ना खराब है। कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लेगा। अब जैसे मान लो कि हमने धर्मशालाएं बनवाई, अब एक एग्जांपल समझ, रिलीजन के हिसाब से, अब हिंदू धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है, मारवाड़ी धर्मशाला है, ये क्या है? ये सबको फायदा नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक लोग। लेकिन कोई अस्पताल है सरकारी, वो क्या है? वो सभी के लिए ओपन है। तो ना तो अच्छा है ना ही बुरा। अब पहले वाले जो एग्जांपल दिया मैंने रिलीजन के हिसाब से कि धर्मशालाएं हैं, तो दूसरे रिलीजन वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए कष्टकारी हो गया, उनको फायदा भी नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कहा मारवाड़ी धर्मशाला, जैन धर्मशाला, हिंदू धर्मशाला। तो अशुक्ल अकृष्ण यानी कि सार्वजनिक, अपने अपने हिसाब से आपको फायदा पहुंच जाएगा। बनाने वाले को कुछ ज्यादा लोभ नहीं है कि उसका नाम हो जाए। कई लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं, उसमें कमरे तक के नाम का आगे बोर्ड लगवा देते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय नुपुर मेहता जी, राजस्थान वाले, ब्रैकेट में एकदम आइडेंटिफाई करेंगे, और ब्रैकेट में नुपुर मेहता जैन, ब्रैकेट में राजस्थान वाले, बीकानेर वाले। ये क्या है? यह निष्काम भाव है क्या? अच्छी बात है कि आपने पैसा डोनेट किया, लेकिन काम की भावना आपको रह गई। आपका मन ये लगा रहा कि मेरे जाने के बाद भी लोग जाने कि यह पैसा हमने दिया था। चलो, यह एक सांसारिक युग है और मैं इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि यह गलत है या अच्छा है, बट भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ऐसा कर्म जिसमें आपने किया हो ये भी भान आपको जब नहीं हो, तब वह सही में भगवान को प्राप्त होता है और आपकी कर्म के अनुसार आपको ऑटोमेटिकली फल मिलता है, जबकि कर्ता कभी फल की इच्छा करा नहीं है। ठीक है, तो हम आगे की कक्षाओं में गीता के अनुसार कर्म की लेंगे चर्चा, बाकी और शास्त्र में कर्म की, हर लोगों ने कर्म की, हठ प्रदीपिका में कर्म की बात की गई है, साधक तत्व है, बाधक तत्व है, ये सब पे हम और
रहस्य जानेंगे और समझेंगे। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं एक शांति पाठ से। शांति पाठ फाइका जी कराएंगे। बहुत देर से फाइका जी सुन रही हैं हम लोगों की बातें। वो बोल रहे होंगे कि सर हमारे लिए क्यों बुला लिया आपने, मेरे तो शाम हो गए हैं। पर फाइका जी आइए, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। हाँ सर मैं शांति पाठ एक बारी ये लोग जो कर चुके हैं ना, मैं इन लोगों से सुनना चाह रही थी, मतलब कोमल या अनुराधा जी, अनुपुर, आपको सुना इनमें से देंगे, कोई एक बार आपको सुना देंगे फाइका जी। और फाइका जी आपको ओवरऑल ये बताएं कि आज के जो सेशन हुआ है, जो कि आप अभी नए स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लगा? सर थोड़े बहुत तो ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने नहीं करे हैं, बट ऐसे मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग आया कि पूरा हमें एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके पूरा फुल एक्सप्लेनेशन पे लेके जाना है, वो सब चीज समझ आई है। थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो भी दोबारा से रिवाइज हुए हैं आज की क्लास में, और बाकी तो फिर और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्लियर होता ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, शांति पाठ जो भी आपको अभी तक सीखा है वही आप कर दें, फिर बाद में अगर कुछ रह गई गलती तो हम दूसरे से कराएंगे। ठीक है सर, ओके। अपना उचित आसन लगाएं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी कंफर्टेबल है आप बैठ जाएं और अपने पूरे ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएं, जो कि दोनों पलकों के बीच में स्थित है। वहां एक ज्योत जलती हुई दिखाई देगी, उस पे ध्यान लेके जाएं। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अनाहत चक्र के आगे लेके आए और एक साथ में प्रार्थना बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्वामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भगवते। ओम शांति शांति। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, घिसते हुए नीचे लेके आए, अपने चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं और धीरे से आंखें खोल दें। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है भाग भवेद है। भाग बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं है। आप अभी सीख रहे हैं, ये अपना ही घर है जहाँ पे हम थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करेंगे तो यही वाला मंत्र क्या है नूपुर जी, आप जरा गा के सुना दीजिए, खाली मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। भाग भवेद लास्ट में है, आपने भागवत कुछ कहा, भाग भवेद। भाग भवेत आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी सारे मिल जाएंगे। इसकी मीनिंग को भी समझना है, चलिए वो सब आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आप लोगों को संडे का शुभकामना, अच्छे से मनाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, थोड़ा सा स्वाध्याय भी करिए। हरिओम। यहीं पे हम अंत करते हैं आज का।